नमस्कार साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग के अंतर्गत तृतीय पाठ को। तृतीय पाठ में हम शब्द परिचय भाग 3 इसे पढ़ेंगे, जिसमें हम अकारंत नपुंसकलिंग शब्द को पढ़ेंगे। पहले शब्द परिचय भाग 1 में, जो कि पहले पाठ में था, उसके अंतर्गत हमने अकारंत पुल्लिंग शब्द को पढ़ा है, और शब्द परिचय भाग 2 में हम अकारंत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ रहे हैं। और आज के इस पाठ में अकारंत नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं, जिससे जिन शब्दों से हमारा परिचय होगा, नपुंसकलिंग के शब्दों से हमारा परिचय होगा, जो कि अकारांत है। जिन शब्दों का अंत अ से होता है उसे ही अकारांत कहते हैं। पहले हम ये बेसिक देख लेते हैं पहले, जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, इसके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों को पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने एक शब्द उठाया है खनित्रम, जो कि इसमें है, इस पाठ में दिया गया है। और विश्राम गृहम, वैसे ही हम फल शब्द से फल शब्द को भी बना सकते हैं। फल शब्द को एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानि, ऐसा रूप बनता है। और उसी प्रकार खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि। और विश्राम गृह भी इस पाठ में आया हुआ है, तो वही शब्दों को यहाँ लिखा है, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। एक वचन में विश्राम गृहम, द्विवचन में विश्राम गृहे और बहुवचन में विश्राम गृहाणि। और इसके अंतर्गत यानी सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग, एतत् सर्वनाम शब्द है, इसका नपुंसकलिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे यह और वह का, यह, वह और क्या, ये तीनों शब्द हम शुरू से ही पढ़ते आए। अकारांत पुल्लिंग में भी हमने पढ़ा, अकारांत स्त्रीलिंग में भी हमने पढ़ा है, और इस पाठ के अंतर्गत भी हम नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग में कैसे प्रयोग होते हैं उसको हम समझेंगे। तो देखिए, सर्वनाम शब्द एतत् नपुंसकलिंग में कैसे, एक वचन में क्या रूप बनता है, एतत्, और द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानि। तत् अर्थात वह का कैसे रूप चलता है, एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानि। किम का बनता है, एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानि। और अब ये धातु पद हैं, क्रिया है, क्रिया का रूप, वो हम लट लकार प्रथम पुरुष के क्रिया को हम रखे हैं, क्योंकि हमारे पाठ में लट लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों का प्रयोग हुआ है। देखिए, चल धातु है, चल धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा चालयति, चालयतः, चालयन्ति, बहुवचन में। वैसे रच धातु का एक वचन में बनेगा रचयति, द्विवचन में रचयतः, बहुवचन में रचयन्ति। अब गम धातु का बनेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यानी आमतौर पे सबको ही ये पता रहता है। वैसे ही अभी अस धातु का अस्ति, एक वचन में, द्विवचन में स्तः, बहुवचन में शन्ति। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। एतत् किम, तो एतत् हमने पढ़ा है, सर्वनाम नपुंसकलिंग शब्द है। एतत् शब्द का एक वचन में एतत्, और किम शब्द भी क्या है, एक वचन में ही है। किम सर्वनाम शब्द किम का एक वचन में रूप किम बनता है। तो एतत् किम, एतत् का अर्थ है यह, किम अर्थात क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम, अर्थात खनित्रम को कुदाल कहते हैं या खंती भी कहते हैं। तो यह कुदाल, अस्ति का अर्थ है। एक वचन खनित्रम है, तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, धातु हमारी एक वचन की ही लगेगी, तो इसलिए अस्ति। अगर ये दो वचन का रहता तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की लगती, तो एक वचन है तो इसलिए अस्ति होगा।
तो क्या है, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका अर्थात कोई तो कुदाल को चलाएगा, तो कौन कुदाल चला रहा है, श्रमिका। श्रमिका चला रही। और ये श्रमिका कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, तो ये देखने में ही लग रहा है स्त्रीलिंग। अगर श्रमिकः रहता तो वो क्या रहता, श्रमिकः पुल्लिंग में रहता। अगर श्रमिका है तो वो क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। तो श्रमिका, जो हम अभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़े हैं, तो हमें बालिका, लता, गीता, तो वैसे ही क्या हुआ, श्रमिका। खनित्रम चालयति, श्रमिका क्या कर रही है, खनित्र को यानी कुदाल को, चालयति चला रही है, कुदाल को चला रही है। अभी अब हम एतत् पढ़ लिए, अब हम तत् शब्द को पढ़ते हैं। तत् किम, वह क्या है। तत् किम, तत् किम वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् अर्थात वह विश्राम गृह है। वह क्या है, वह विश्राम गृह है। ये क्या है, विश्राम गृहम, ये नपुंसक लिंग एक वचन का शब्द है। विश्राम गृह शब्द के एक वचन नपुंसक लिंग में विश्राम गृहम बनता है। तो ये क्या है, विश्राम गृहम अस्ति। वह विश्राम गृह है, अर्थात विश्रामालय, या जहाँ हम विश्राम कर सकें, तो वही विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या, किम का अर्थ है क्या, अत्र अव्यय शब्द है। अत्र का अर्थ है यहाँ। क्या यहाँ, अर्थात दीवार है। भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार। तो क्या यहाँ दीवार है, तो यहाँ दीवार तो दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा, अत्र भित्तिकम न अस्ति। यहाँ दीवार नहीं है। क्या, यहाँ दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अब हम एतत् शब्द और तत् शब्द के एक वचन के रूप पढ़ लिए। अब हम द्विवचन में पढ़ेंगे। तो द्विवचन में एतत् का होता है एक एतत्, द्विवचन में क्या होगा, एते। और किम का क्या होगा, के। तो एते के, ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों क्या हैं, तो ये सुनार तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है, ये आदमी तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में दो सामान है, जो कि क्या है। तो हम देखिए, एते अंगुलीये के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। तो अभी स्तः यहाँ प्रयोग हुआ है। स्तः अर्थात अस धातु के द्विवचन में स्तः बनता है। अभी हम अस्ति पढ़े ऊपर, और द्विवचन में, एक वचन में अस्ति बनता है, द्विवचन में स्तः बनता है। तो ये दोनों, और अंगुलीय के का क्या होगा, एक वचन में अंगुलीयकम, और द्विवचन में अंगुलीय के, अर्थात दो। तो एते, ये दोनों, ये दो अंगूठियां हैं, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति। स्वर्णकारः क्या है, ये पुल्लिंग का शब्द, ये क्या है, पुल्लिंग। क्या दिख रहा है हमें, पुल्लिंग दिख रहा है। स्वर्णकारः, सुनार, स्वर्णकारः का अर्थ होता है सुनार। तो सुनार अंगुलीय के, अर्थात दो अंगूठियों को रचयति, बना रहा है या फिर रचना कर रहा है। रचयति, रचना कर रहा है। अभी हम ये रचयति क्रिया को देखते हुए हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे अंगुलीय के साथ ये रचयति, तो ये हमारी क्रिया किसके अनुसार लगती है, कर्ता के अनुसार लगती है। तो इसमें कर्ता कौन है, कर्ता स्वर्णकार, ये सुनार करता हुआ, तो ये सुनार के स्वर्णकारः, इसके अनुसार ही हमारी क्रिया लगेगी। तो क्या हुआ, हमारी क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्ता के अनुसार लगी। तो कर्ता कौन से वचन में है, स्वर्णकारः कितना है, एक है या फिर दो है, सुनार तो एक ही है, तो इसलिए हमारी क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी। इसलिए यहाँ रचयति जो है एक वचन की ही क्रिया लगी है। अब हम ये एते यह का देख लिए द्विवचन में। अब हम वह का देखते हैं द्विवचन में। ते के, वे दोनों क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसे हैं, वे दो बसे हैं, वे दो बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बस
कहाँ जा रही, वे दो बसें कहाँ जा रही। कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र का अर्थ है, कुत्र एक अव्यय शब्द है, कुत्र का अर्थ है कहाँ। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बसें, या फिर बस याने, ते अगर नहीं रहता तो हम क्या प्रयोग करते, बस याने रेल स्थानकम गच्छतः। बस यान जो दो बसें हैं वो रेल स्टेशन जा रही हैं। रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन जा रही हैं, फिर स्टेशन जा रही हैं। गक्षतः जो क्रिया भी है वो द्विवचन की क्रिया है। ते हमारा द्विवचन में है, इसलिए हमारी क्रिया भी द्विवचन की ही लगेगी। तो ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बसें स्टेशन जा रही हैं। अब हम एक वचन तत् और एतत् के एक वचन और द्विवचन को पढ़ लिए हैं। अब हम बहुवचन को पढ़ते हैं। एतानि कानि, वे सब क्या हैं। एतानि कानि, वे सब क्या हैं। बहुवचन में एतत् का रूप क्या बनता है, एतानि, और किम का क्या बनता है, कानि। पहले हम पढ़े हैं एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानि। एतत् का हम पढ़े हैं एतत्, एते, एतानि। तो अर्थात ये सब क्या हैं। एतानि कानि, ये सब क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब करवस्त्राणि का अर्थ होता है रुमाल। तो और सन्ति जो है ये अस धातु के बहुवचन का रूप है। तो हम एक वचन में पढ़े अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। तो एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाले हैं। ये सब क्या है, रुमाले हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुरानी है। पुराणानि का अर्थ हुआ पुरानी है। न नहीं, न का अर्थ है नहीं, न एक अव्यय शब्द है। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब नई है। नहीं ये सब नूतनानि, नई है। हम तत् के बहुवचन को पढ़ते हैं। तानि कानि, वे सब क्या है, वे क्या हैं। एतानि कानि, वे क्या हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, तानि का वे सब क्या है, कदली फलानि। कदली फलानि का अर्थ होता है केले। कदली फल, केले का फल है तो केला है। तो तानि कदली फलानि सन्ति, वे केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मधुराणि मतलब मीठे हैं, मधुर हैं, मीठे हैं। आम, हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मधुर, मीठे और पोषक हैं। पोषक, पोषकाणि, और च का अर्थ है और, मीठे और पोषक हैं, मीठे और पोषक हैं। अब शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ, एतत् नपुंसकलिंग में एक वचन में बनता है एतत्, और इसका अर्थ होता है यह। विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का अर्थ होता है विश्रामालय। अत्र का अर्थ है यहाँ। भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ है घेरा, घेरा या फिर दीवार। खनित्रम, खनित्रम का अर्थ है कुदाल या फिर खंती। श्रमिका, श्रमिका का अर्थ है मजदूरनी। अगर श्रमिक रहता तो मजदूर रहता, श्रमिका है तो मजदूरनी। चालयति, चालयति अर्थात चलाती है। एते, एते एतत् के नपुंसकलिंग द्विवचन में बनता है एते, और इसका अर्थ होता है ये दोनों। बस याने, बस याने, बस दो बसें। बस यान का अर्थ हुआ, बस यान का अर्थ हुआ एक बस। बस यानम अर्थात एक बस नपुंसकलिंग में, और बस याने का अर्थ हुआ दो बसें। कुत्र, कुत्र क्या है, अव्यय शब्द है। कुत्र का अर्थ है कहाँ। अत्र का अर्थ है यहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ। गक्षतः, गक्षतः क्रियापद है। गम धातु के द्विवचन में बनेगा गच्छतः।
एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः। गच्छतः क्या है? जा रहे हैं। रेल स्थानकम, रेल स्थानकम का अर्थ है स्टेशन। अंगुलीयके, अंगुलीयके का अर्थ है दो अंगूठियां। अगर अंगुलीयकम रहता तो अंगूठी, अंगुलीयके दो अंगूठियां, और बहुत सारी अंगूठियां रहती तो अंगुलीयकानि। स्तः, अस धातु के द्विवचन में स्तः बनता है, तो स्तः का अर्थ है। स्वर्णकार, स्वर्णकार का अर्थ है सुनार। एतानि, एतानि शब्द एतत् शब्द के बहुवचन नपुंसकलिंग बहुवचन में एतानि बनता है, ये सब। कदली फलानी, केले के फल। मधुराणी, मधुराणी का अर्थ है मीठे या फिर अच्छे। पोषकाणी, पोषकाणी का अर्थ है पोषक। करवस्त्राणी, करवस्त्राणी का अर्थ है रुमाल। पुराणानी, पुराणानी का अर्थ है पुराने। नूतनानी, नूतनानी का अर्थ है नए। अब अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न 1 में क, उच्चारणम कुरु, उच्चारण करिए। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। अब उच्चारण तो हमने लोगों ने कर लिया। अब इसके हम तीनों वचनों के रूप नपुंसकलिंग में पढ़ लेते हैं। हमें ये देखने से भी पता चलता है कि ये अकारांत शब्द हैं। अ से अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं? अकारांत होते हैं। तो अब हम देखते हैं फलम। फलम का क्या है? एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, फलानि। गृहम का गृहम, गृहे, गृहाणि। पात्रम का पात्रम, पात्रे, पात्राणि। पुष्पम का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। विमानम, 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 विमाने, विमानानि। कमल, कमलम, कमले, कमलानि। पुस्तकम का पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। सूत्रम का सूत्रम, सूत्रे, सूत्राणि। छत्रम का छत्रम, छत्रे, छत्राणि। भवनम का भवनम, भवने, भवनानि। फलम का जलम का जलम, जले, जलानि। अब हम प्रश्न 1 के ख को देखते हैं। लिखा है यहाँ चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। तो चित्रों को यहाँ भरना भी नहीं, यानी रिक्त स्थान को हमें पूरा नहीं करना है, बस चित्र को देखना है। यहाँ लिखा हुआ है शब्द और हमें उसका उच्चारण करना है। तो ये क्या है? पर्णम, पत्ते। क्रीडनकम अर्थात खिलौना, खिलौना है। तो खिलौने को क्या कहते हैं? एक खिलौना रहा तो क्रीडनकम, अगर यही 2 रहा तो क्रीडनके, बहुत सारे रहे तो क्रीडनकानि। और ये क्या है? नारियल। तो नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नारिकेलम, नारिकेलम। अगर द्विवचन में रहा तो नारिकेले, बहुवचन में रहा तो नारिकेलानि। वैसे ही ये कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? संगणकम। और द्विवचन में संगणके, बहुवचन में संगणकानि। अभी ये क्या दिख रहा है हमें? वातायनम। क्या दिख रहा है हमें? वातायनम, अर्थात खिड़की दिख रही है हमें, तो इसको वातायने। बहुवचन में वातायनानि, वातायनम। वातायनम बहुवचन में क्या बोलेंगे? एक वचन में वातायनम, द्विवचन में वातायने, बहुवचन में वातायनानि। वैसे ही सोपान, सोपानम। ये सोपान अर्थात सीढ़ी, सीढ़ियों को संस्कृत में बोलते हैं सोपान। सोपानम, सोपाने, सोपानानि बहुवचन में। अभी उद्यान, बगीचे को उद्यान बोलते हैं, तो क्या है? उद्यानम एक वचन में, द्विवचन में उद्याने, बहुवचन में उद्यानानि। उपनेत्रम, चश्मे को बोलते हैं संस्कृत में उपनेत्रम, द्विवचन में उपनेत्रे, बहुवचन में उपनेत्राणि, उपनेत्राणि। एक कंघी को क्या बोलेंगे? कंकतम, द्विवचन में
कंकते, और बहुवचन में कंकतानि। अब दूसरे प्रश्न के क को देखते हैं, क्या लिखा है। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण को संयोजित मतलब जोड़कर, वर्णों को जोड़कर पद को कोष्ठक में लिखिए। तो एक हमें उदाहरण के तौर पर दे दिया गया है, अभी हमें नीचे वाला करना है। तो क्या होगा, ख जोड़ अ न, ख नी, उसके बाद क्या है, त है, फिर र आ गया है, र। अभी र के बाद अ है तो अ जुड़ गया, खनित्रम। अब ये क्या है, प उ, तो क्या होगा, पू र, पूरा रा हो गया। ड़ में फिर आ की मात्रा है, न में छोटी की मात्रा, पुराणानी। वैसे ये क्या है, अ जोड़ ओ की मात्रा, तो क्या हो गया, पो। फिर स जोड़ अ की मात्रा, स। फिर क्या है, क जोड़ आ की मात्रा, पोषका। ड़ है, ड़ में छोटी की मात्रा, तो क्या हो गया, पोषकाणी। अब क्या है, क जोड़ अ है, तो क हो गया। फिर अंग है, अंग के बाद क आ गया है, कोई स्वर नहीं आया तो हम उसको नीचे लिख देंगे, क को। तो कंक अ आ गया। फिर क्या है, त जोड़ अ है, तो त कंकतम। अब क्या ख में क्या लिखा है, ख में लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुद। अधोलिखित पदों को वर्ण विच्छेद करिए, यानी इनका विच्छेदन करिए। ये वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों का, ये पद दिए गए हैं, पदों का हमें वर्णों में बांटना है। तो क्या होगा, प जोड़ उ की मात्रा जोड़ स जोड़ त, अ जोड़ क जोड़ म। क्या हो गया, पुस्तकम। अब वैसे ही क्या हो गया यहाँ, भित्तिकम। तो भ जोड़ छोटी ई है, जोड़ त है, त में दो है ना, भित्तिकम। फिर से हम त लिखेंगे, एक और त। फिर ई है, क है, जोड़ अ की मात्रा है, जोड़ म है। क्या हो गया, भित्तिकम। वैसे ही अब हम नूतनानि को लिखेंगे, न जोड़ बड़ा ऊ है, जोड़ त है, अ है, जोड़ न है, फिर आ की मात्रा है, न हलंत है, जोड़ न है, जोड़ ई है, नूतनानि। क्या है, वातायनम। वह है, जोड़ आ की मात्रा है, जोड़ त है, जोड़ आ की मात्रा है, जोड़ य है, य के बाद य है ना, तो य जोड़ अ, न है, जोड़ अ है, जोड़ म है, वातायनम। अब क्या होगा, उपनेत्रम। तो ऊ है, जोड़ प है, जोड़ अ, जोड़ न, ए की मात्रा, जोड़ त है, फिर त्र है ना, तो त्र कैसे बनता है, त और र से मिल के बनता है, तो त और र हो गया। अ है, जोड़ म है। अब क्या, अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखिए। तो क्या है ये, कौन सा चित्र दिख रहा है हमें, आम का चित्र दिख रहा है। तो आम को संस्कृत
और एक है तो हम क्या बोलेंगे, आम्रम। और ये क्या है, पर्णम, पता दिख रहा है ना, पर्णम। और ये हमें पंखा दिख रहा है, तो पंखा को क्या बोलते हैं हम, संस्कृत में बोलते हैं वायु चक्र। और एक वचन में हम नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो क्या होगा, वायु चक्रम। वैसे अभी हम कौन से चक्र के पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था, हमने द्विचक्रिका, अकरण स्त्रीलिंग शब्द में हमने द्विचक्रिका, साइकिल को द्विचक्रिका कहते हैं। अभी हम क्या यहाँ वायु चक्रम पढ़ रहे हैं, पंखे को, ये नपुंसकलिंग में है। अभी ये क्या है, हमें क्या दिख रहा है, ये कर वस्त्राणी, रुमाल दिख रहा है ना, रुमाल को क्या बोलते हैं, कर वस्त्राणी। सॉरी वस्त्राणी नहीं होगा, वस्त्रम होगा, कर वस्त्रम क्या होगा, कर वस्त्रम। हमें बहुत सारे तो रुमाल दिख नहीं रहे हैं, एक दिख रहा है तो क्या होगा, कर वस्त्रम। अगर दो रहता तो कर वस्त्रे, बहुत सारे रहते तो तब रहता कर वस्त्राणी। ये क्या है, सूत्रम, धागे को क्या कहते हैं, सूत्रम। सूत्रम। छाते को क्या कहते हैं, छत्रम। हम पीछे उच्चारण कर चुके हैं ना। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है, किम पतति, क्या गिरता है, तो क्या गिरता है, फल गिरता है या फिर आम गिरता है। तो क्या लिखेंगे हम, फल भी लिख सकते हैं, फलम पतति, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें आम दिख रहा है तो हम इसको लिख देंगे आम्रम पतति। अब मयूरो किम कुरुता, यानी दो मयूर है ना, तो दो मयूरो किम कुरुता, मयूर क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मयूर क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मयूरो नृत्यतः, यानी क्या कर रहे हैं, हमारी ये दो मयूर हैं तो हमारी क्रिया भी कैसे, यहाँ भी क्रिया द्विवचन में है और यहाँ भी द्विवचन की क्रिया लगेगी। तो क्या होगा, नृत्यतः, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। बहुवचन का रहता तो नृत्यन्ति, तो दो वचन की द्विवचन में क्रिया क्या हुई, नृत्यतः। अब आगे देखते हैं, एते के स्तः, ये दोनों क्या है, तो ये हमें ये दोनों क्या दिख रहे हैं, तो ये दोनों हमें दिख रहे हैं क्रीडनकम। तो ये दो हैं तो हम क्या वो इसका बनाएंगे, क्रीडन के। एते, ये दोनों क्रीडन के स्तः, ये दोनों क्या है, खिलौने हैं, ये दो खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं, बालिका किम कुर्वन्ति। बालिका का रूप कैसे बना था, बालिका, बालिके, द्विवचन में एक वचन में क्या बना था, बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिका। किम क्या, किम अव्यय शब्द है, और कुर्वन्ति करोति, कुरुतः द्विवचन में और बहुवचन में कुर्वन्ति। तो बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं, तो पढ़ रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बालिकाः पठन्ति, क्रिया भी बहुवचन की बनी, पठति, पठतः, पठन्ति। अब आगे देखते हैं, कानि विकसन्ति, क्या विकसित हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, क्या विकसित है, पुष्प विकसित हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुष्पाणि, बहुत सारे पुष्प है ना, कानि। तो हमें क्या लिखना होगा, उत्तर भी बहुत सारे का ही देना होगा। तो पुष्पाणि विकसन्ति। तो हम आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न को, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देशों के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ निर्देश दे दिया गया है कि क्या बनाना है। तो अब ये तत्पद्धति एक वचन में है ये,
और इसका बहुवचन में बना के दिया गया है। तो वैसे ही हमें भी यहाँ बहुवचन की, और जहाँ एक वचन लिखा रहेगा एक वचन, द्विवचन लिखा रहेगा द्विवचन बनाना पड़ेगा। तो एतत् पतति, इसका बहुवचन में बना है एतानि पतन्ति। अभी एते पढ़ने स्तः, इसको क्या बनाना पड़ेगा बहुवचन में, तो क्या बनाएंगे हम, तो क्या एते, एते का क्या बनेगा, एतत् शब्द का ये द्विवचन में है और बहुवचन में क्या बनेगा एतानि, एतानि। और पत्ते का क्या बनेगा पर्णे, पर्णानि, एतानि पर्णानि। और क्या होगा स्तः का शन्ति, एतानि पर्णानि शन्ति। मयूरः नृत्यति, बहुवचन में क्या बनेगा मयूरः, मयूरौ, मयूरा। तो क्या बनेगा, हम यहाँ से लिखते हैं, हमारा ये पूरा हम लिख सकेंगे। मयूरः, मयूरौ, मयूरा, बहुवचन में मयूरा। नृत्यति है तो क्या होगा बहुवचन में नृत्यन्ति। वैसे ही अभी अब हमें क्या बनाना है द्विवचन में बनाना है इनको। बहुवचन दिया गया है तो हमें क्या करना है बहुवचन द्विवचन में बनाना है। एतानि यानानि, एतानि यानानि, यान शब्द का बहुवचन में यह रूप दिया गया है। तो यान शब्द के एक वचन में क्या बनेगा यानम, दो द्विवचन में क्या बनेगा याने, और एतत् का क्या बनेगा एते, द्विवचन बनाना है हमें एते याने। अब घ का छात्रे लिखतः, और इसका क्या बनाना है हमें बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन में क्या बनेगा छात्रे का बहुवचन क्या होगा छात्रे लिखतः। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि ये पुल्लिंग शब्द है छात्र या फिर स्त्रीलिंग शब्द, कैसा ये हमें पूछ रहा है। तो हमें ये क्रिया पहले देखेंगे, छात्रे कैसा दिख रहा है, पहले हम ये क्रिया से भी पकड़ सकते हैं ना लिखतः, ये क्या हमें द्विवचन की क्रिया दिख रही है। तो अब हम देखेंगे कि छात्र पुल्लिंग में कैसे बनेगा छात्र, छात्रो, छात्रो बनता है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में छात्रा का क्या बनता है अकारांत स्त्रीलिंग में छात्रा, छात्रे, छात्रा बहुवचन में। तो क्या है द्विवचन में क्या बना छात्रे। तो ये कौन सा है अकारांत स्त्रीलिंग है ना, तो हम क्या करेंगे छात्रा, बहुवचन में क्या बनेगा छात्रा लिखन्ति, छात्रा लिखन्ति। नारिकेल, नारिकेलम पतति, द्विवचन का हमें बनाना है। तो नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेले, पतति, पततः, पततः, पतति, पततः बहुवचन में रहता तो पतन्ति। अब हम आगे छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवें प्रश्न में क्या है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, मतलब उचित पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए, उचित पदों को जोड़ के वाक्यों की रचना कीजिए। तो अभी हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे तो ये हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या है कोकिले, वाक्य हम कैसे बनाएंगे ऐसे ना कोकिले, और हम देखेंगे कि यहाँ कोयल क्या करती है, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक वचन में है द्विवचन में या फिर बहुवचन। तो ये क्या है एक वचन में है। तो कोकिले, कोकिला क्या करती है। और ये हमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसक लिंग हो, यानी तीनों लिंगों में समान क्रिया लगती है। ये नहीं है कि स्त्रीलिंग में अलग क्रिया लगेगी, पुल्लिंग में अलग लगेगी, नपुंसक लिंग में अलग लगेगी। तीनों लिंगों में जो क्रियाएं हैं वो सेम लगती हैं। तो अभी क्या है बस हाँ ये है कि वचन के साथ एक वचन में एक वचन की क्रिया लगेगी, द्विवचन में द्विवचन की क्रिया लगेगी, और बहुवचन में बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो उसी के तहत ये कोकिला, कोकिला स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके द्विवचन में कोकिले। अब इसकी क्रिया हमें ढूंढ, कोयल क्या करती है, किस लिए प्रसिद्ध है कोयल, क्या करती है कुंजन, यानी सुंदर ये करती है ना, गाती है, कुंजन करती है। तो क्या लिखा है यहाँ कुंजतः, द्विवचन में है
ये हमारा वाक्य बन गया। कोकिले कुंजतः। अब क्या है, पवनः। तो हवा क्या कहता है, हवा क्या करता है, हवा तो बहता ही है, चलता ही है। तो क्या हो गया, एक वचन में क्रिया होगी वहति। पवनः वहति। पवनः वहति। हवा क्या कह रही है, हवा क्या कर रही है, बह रही है ना, हवा चल रही है, तो वहति। पुष्पम, पुष्प क्या होगा, विकसति। पुष्पम विकसति। खगः, खगः, खगः क्या कर रहे हैं, देखिए खगः क्या, उत्पतति। मयूराः, बहुत सारे मोर हैं, तो मोर क्या है, किस लिए, नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ना। तो मोर क्या कर रहे हैं, नृत्यन्ति। हमारी क्रिया भी बहुवचन की हुई। सिन्हा, शेर क्या है, शेर क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं। तो क्या है, सिंह, सिंहो, सिंहा, बहुवचन है ना। तो हमारी क्रिया भी कैसी होगी, बहुवचन की होगी। और गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति। शेर क्या कर रहे हैं, शेर गरज रहे हैं। अब क्या हुआ, हमारा ये कंप्लीट हो गया पाठ 3। तृतीय पाठ को हम लोगों ने कंप्लीट किया और अगले वीडियो में हम चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।